See, the first problem about capital budgeting is given that A Limited has invested in machine cost rupees 18 lakhs. Following details are estimated. Additional electricity bill 30,000. इसका मतलब जो हम लोग नया मशीन ले रहे हैं उसके वजह से हमारा बिल बढ़ेगा 30,000 से. इसका मतलब ये हमारा है आउटफ्लो, हमारा पैसा कम होने वाला है. सेविंग्स इन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में सेविंग्स कितना होगा 20,000. सेविंग्स इन वेस्टेज है 80,000. एडिशनल स्टाफ कितना रिक्वायर्ड लगेगा, हमें 2 स्टाफ मेंबर लगेंगे, हर एक की सैलरी रहेगी 40,000. तो कितना होगा 40 इंटू 2 यानी 80,000 हमारा खर्चा पड़ेगा. रिट्रेचमेंट इन स्टाफ सैलरी रुपीज 40,000. 4 स्टाफ, कितने स्टाफ है देखो, टोटल स्टाफ कितने दिए आपको रिट्रेचमेंट इन स्टाफ 4 स्टाफ मेंबर्स दिए हैं और हर एक की सैलरी 40 था. अभी रिट्रेचमेंट का मतलब क्या कि नया मशीन आने की वजह से मेरे 4 स्टाफ मेंबर को मुझे कम करना पड़ेगा, तो उनका सैलरी भी मेरा बच जाएगा. अभी सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि सेविंग्स कितना हुआ न्यू मशीन आने की वजह से और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा वो हमें देखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ न्यू मशीन. अगर ये टाइप का प्रॉब्लम आया तो हमारा सेविंग्स कितना हुआ और हमारा इनकम कितना, सेविंग कितना हुआ, ज्यादा हुआ और हमारा एक्सपेंसेस कितना पड़ा वो देखना है. तो उसके लिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. ये हमारा कॉलम आएगा पहला पर्टिकुलर्स. पहला कॉलम आएगा हमारा पर्टिकुलर्स. मेरे साथ ही करते जाओ. पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम आएगा हमारा अमाउंट इन रुपीज. दूसरा कॉलम हमारा आएगा अमाउंट इन रुपीज. ओके, अभी सबसे पहले हम लोग सेविंग्स देखते हैं क्या क्या सेविंग्स हुआ. लेट अस स्टार्ट विद द सेविंग्स फर्स्ट. ओके, पहला सेविंग क्या हुआ हमारा प्रॉब्लम में देखो, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी इज अवर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो वो नहीं आएगा. देखो सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस कितना है, सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस दिया होगा, देखो कितना दिया है सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस आपके पास है लिखा हुआ, कितना है 20,000. सो सेविंग नंबर 1 सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस. सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस कितना सेविंग्स ऑफ मेंटेनेंस हुआ, तो वो हो गया अपना 20,000. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20,000. savings of maintenance will be 20,000. करेक्ट. और क्या सेविंग्स है देखो हमारा नंबर 2 सेविंग्स इन वेस्टेज. कितना है सेविंग्स इन वेस्टेज 80,000. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 80,000. ये हो गया हमारा सेविंग्स इन वेस्टेज. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं. नंबर 3 सेविंग्स में क्या है देखो, रिट्रेचमेंट इन स्टाफ. 4 स्टाफ मेंबर्स कम कर गए, 40,000 हर एक की सैलरी थी. तो रिट्रेशन मतलब रिडक्शन, यू कैन कॉल इट रिडक्शन इन स्टाफ. आप रिट्रेचमेंट वर्ड यूज करोगे तो भी चलेगा. कितने स्टाफ मेंबर थे 4 स्टाफ एट द रेट रुपीज 40,000.
So 4 into 40,000 how much? Use your calculator अगर oral नहीं आता है तो 4 into 40,000 1,60,000. Is there any other savings given? No. So let us calculate total savings. So this will be your total savings. Make the calculation 1,60,000 plus 80 plus 20. So our savings will be 2,60,000. Okay. So 2,60,000 will be your savings. Now total savings के बाद we have to calculate कि ये नया मशीनरी लेने के बाद आपका एडिशनल कॉस्ट कितना आया. So let us calculate additional cost. ओके, एडिशनल कॉस्ट मतलब एडिशनल खर्चा कितना करना पड़ा हमें. देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आएगा एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000. नंबर 1 एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000. और क्या खर्चा पड़ा हमारा, ये दो सेविंग्स है. एडिशनल 2 स्टाफ रिक्वायर्ड है, 40,000 हर एक की सैलरी है. तो ये आएगा आपका एडिशनल स्टाफ 2 स्टाफ at the rate ₹40,000. राइट. अभी 2 स्टाफ मेंबर है, एक की सैलरी कितनी है 40. तो टोटल मेरा खर्चा कितना पड़ेगा, हमारा खर्चा कितना पड़ेगा 40 into 2 दैट इज इक्वल टू 80,000. और कुछ दिया है क्या, देखो एडिशनल स्टाफ हमने लिया, रिट्रेसमेंट स्टाफ, ये हमारा सेविंग्स हो गया तो ऊपर लिया हमने. तो देखो ऑल आइटम्स आर कवर्ड हियर. करेक्ट. सो एडिशनल कॉस्ट हमारा इतना हो गया. तो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना हो गया हमारा, टोटल एडिशनल कॉस्ट. मेक द टोटल 80,000 plus 30,000. It will be 1,10,000. Correct. So it will be 1,10,000. Correct. अभी नीचे आपको दिखाना है नेट कैश इनफ्लोज. तो यहाँ पे हमें दिखाना है नेट कैश इनफ्लोज. कैसे निकालेंगे यहाँ पे नेट कैश इनफ्लोज, सेविंग्स माइनस कॉस्ट. So saving minus cost 2,60,000 minus 1,10,000. How much it will be? 1,50,000. Okay. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, देखो. यस मैम. रिपीट करने की जरूरत है क्या? नो मैम. ओके. ओके. क्या किया हमने, जो जो हमारा सेविंग्स हो रहा है उसको ऐड किया, जो जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है उसको लेस किया. सो नेट कैश इनफ्लो कैसे निकाला, सेविंग्स में से कॉस्ट माइनस किया, दैट विल बी नेट कैश इनफ्लो. करेक्ट. अभी हमें क्या करना है आगे, कौन से मेथड से करने के लिए बोला है आपको वो देखो. अभी कैलकुलेट पे बैक पीरियड, इग्नोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन. यहाँ पे टैक्स कंसिडर भी नहीं करना है, डेप्रिसिएशन नहीं, और पे बैक पीरियड निकालना है हमें. सो लेट अस कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ पे बैक पीरियड. ओके. पे बैक पीरियड का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड हमने लास्ट जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है वहां पे मैंने सब फॉर्मूलाज आपको लिख के दिए हैं. अभी ये फर्स्ट सम है तो मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ. पे बैक पीरियड इक्वल टू, आपको उसके सामने ही रखना है. यहाँ पे टाइपिंग एडजस्टमेंट के लिए मैं नीचे दिखा रही हूँ. पे बैक पीरियड इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट
original investment divided by average cash inflow. This is the formula for payback period. Formula for payback period is original investment upon average cash inflow. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, आप प्रॉपरली नोटबुक में डिवाइड का साइन करो, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, देखो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला तो हमें मिल गया है। अभी यहाँ पे इक्वल टू ओके, व्हाट इज अवर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया था, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, करेक्ट। कितना इन्वेस्ट किया था हमने, कितना खर्चा किया था, 18 lakhs डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो यानी नेट सेविंग्स या इनफ्लो हमने कितना निकाला था, 1,50,000। नाउ कैलकुलेट इट, 18 lakh divided by 1,50,000. How much? Your answer, division, use calculator. 12, answer will be 12 and ये आंसर आता है 12 years. इसका मतलब क्या है कि न्यू मशीन का जो भी कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए हमें लगेगा 12 साल, 12 years. This will be your payback period. इतना सिंपल एग्जाम्पल आपको फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इंटरनल एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, पहला ही क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ पूरा। देखो यहाँ पे हमने एडिशनल सेविंग्स दिए हैं ड्यू टू न्यू मशीन्स एंड एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हैं ड्यू टू न्यू मशीन। तो हमने क्या किया, जो भी सेविंग्स है उसको ऐड किया, उसमें से जो भी एक्सपेंडिचर है उसको लेस किया। अभी सेविंग करते समय रिट्रेचमेंट मतलब 4 स्टाफ मेंबर्स को हमें न्यू मशीन की वजह से स्टाफ की जरूरत अभी कम हो गई, इसलिए 4 मेंबर्स को कम किया, जिनकी हर एक की सैलरी 40,000 थी। तो हमारा टोटल खर्चा कितना कम हुआ, 1,60,000। सेम वे न्यू मशीन ऑपरेट करने के लिए मुझे न्यू टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, जो नंबर ऑफ स्टाफ आर 2 स्टाफ। सो वो 2 स्टाफ हर एक की सैलरी फिर से है 40,000। तो कितना खर्चा मेरा बढ़ा, 80,000। सो इस तरीके से सेविंग्स और एडिशनल कॉस्ट सेविंग्स में से माइनस किया तो वी गॉट द अमाउंट 1,50,000. So that will be your net cash inflow. So what is the payback period formula? Payback period equal to original investment divided by annual cash inflow. Our original investment means जितना मशीन पे हमने ओरिजिनल खर्चा किया वो. So 18 lakh divided by inflow is 1,50,000. That your answer will be 12 and this answer will be always in years. Okay.